Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5th. Hope you must be in good health. Students, we were doing exercise 4C and today we will solve question number 16. Copy and complete the table. Student, here is given a table. This is the percent column, fraction with denominator 10. Here is we have to write the numbers with denominator 100. This is the decimal column and this last one the fraction in lowest term. Students, one has been done for us 50%. फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, यानी कि इस कॉलम में हमने नंबर को डिनोमिनेटर 100 के साथ लिखना है. नंबर इस तरह लिखना है कि उसकी डिनोमिनेटर में 100 आए और फिर इसको हमने सॉल्व करके यहाँ डेसिमल में लिख लेना है. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये जो 0.50 और 0.5 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो इसमें यह है कि आप 0.50 लिखें या 0.50 लिखें, बोथ आर इक्वल. ओके. 0.5000 और 0.5 बोथ आर इक्वल नंबर्स. ओके. ये आपने माइंड में रखना है. फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स. अब हमने इसको सॉल्व करके लोएस्ट फॉर्म इसकी लिखनी है, इसको रिड्यूस करके. ठीक है. जितना ये रिड्यूस हो सकता है तो हमने इसकी लोएस्ट टर्म यहाँ पर लास्ट में लिखनी होगी. जैसे यहाँ पर आप देखें 50/100 है ना. अब ये देखें हमारे पास 10 के टेबल से भी ये हो रहा है अगर आप लगाएं. ठीक है. 5 के टेबल से भी हो रहा है, 2 के टेबल से भी हो रहा है और 50, तो बड़ा टेबल जो है 50 का है, तो 50 1 टाइम 50 और 50 2 टाइम्स 100, तो 1/2 इसकी लोएस्ट फॉर्म है. आप देखें 1/2 को आप मज़ीद रिड्यूस नहीं कर सकते. अब यहाँ पर देखें 10% है, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 लिखना है ना, तो 10 को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, तो हमने फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 ही लिखना है. अब जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे स्टूडेंट्स, आपने नंबर्स को देखा है ना, जब आप ये सीख चुके हैं कि जब आप नंबर्स को 10 या 10 की पावर्स से डिवाइड करते हैं तो फिर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाता है और कितने डिजिट्स वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं. ठीक है. अब ये हमारे पास 10 जो है वो होल नंबर है. नोमिनेटर में देखें, नोमिनेटर की बात हो रही है. इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ बिल्कुल नहीं होता जिस नंबर का, तो उसका बिल्कुल यहाँ फ्रंट पे होता है. ठीक है. तो अब यहाँ से हम मूव करेंगे जो है 2 डिजिट्स मूव करेंगे, बिकॉज 100 हैज़ 2 ज़ीरोज़. ठीक है जी. 1 2, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.10. ठीक है. अब ये आप लिखेंगे 0.10 भी आप लिख सकते हैं, और फिर अगर आप ये 0 ना लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0.1 भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब जो है हमने यहाँ पर इसकी लोएस्ट टर्म यानी इसको रिड्यूस करके यहाँ पर हमने इसकी लोएस्ट टर्म लिखनी है. अब देखें 10 के टेबल से ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है. 10 1 टाइम 10 और 10 10 टाइम्स 100, तो 1/10 जो है इसकी लोएस्ट टर्म है. इससे ज़्यादा हम इसको फ्रैक्शन में रिड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. 1% है, इसमें हमने डिनोमिनेटर विद 100 लिखना है ना, तो 1/100 ये हम लिख लेंगे. ठीक है. 1/100 आ गया. अब हमने इसको डेसिमल में लिखना है, तो यहाँ इस 1 का जो है डेसिमल पॉइंट की तरह यहाँ इसके आगे है. ठीक है. तो इसको हमने 2 डिजिट्स मूव करने हैं, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे मूव करेंगे. ठीक है. तो यहाँ से जब ये पीछे आएगा 1 और दूसरा डिजिट नहीं है तो वो हम खुद से लगाएंगे 0, तो आप लिखेंगे 0.01. ठीक है. और आप देखें इसकी लोएस्ट टर्म हमने लिखना है, तो इसको हम 1/100 से मज़ीद तो रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसकी 1/100 ही जो है वो इसकी लोएस्ट टर्म होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब 75% को देखें. 75% है तो हम क्या करेंगे, 75/100. 75 उस तरह ही लिखा. परसेंटेज का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 100, और यही हमने काम इसमें करना था. अब जब हम डेसिमल में लिखेंगे 75 होल नंबर है, इसका पॉइंट कहीं नहीं है, तो कहाँ है, यहाँ पर है. तो अब हम 2 डिजिट्स इसको लेफ़्ट पे मूव करेंगे, बिकॉज ऑफ 2 ज़ीरोज़. 1 2, तो 0.75 आएगा, यानी कि 0.75 आया ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं. अब स्टूडेंट इसको रिड्यूस करके हमने यहाँ पर इसकी लोएस्ट टर्म लिखनी है. अब देखें आप 75 में हमारे पास 5 का टेबल लगेगा, तो वो आप किस तरह से करेंगे. देखें 75/100 को कैसे आप रिड्यूस करेंगे. 5 का टेबल 5 1s are 5 6 7 2 बच गया ना, तो वो 2 कैरी आ जाएगा, इस पर 25 हो जाएगा, तो 5 5s are 25. ठीक है. और 5 2s are 10
एंड ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, 15/20 आया। क्या आया? 15/20। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर जो है इस 15 में इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है और 20 में इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये 5 से जो है मज़ीद हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बोथ आर डिविजिबल बाय 5। आप इसको इस तरह भी कैंसिल आउट कर सकते हैं जैसे मैंने लिखा, और ये भी कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखें कि यहाँ से हम क्या करते हैं जी, दोनों को 5 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा ना, और 5 4 ज़ार 20। तो इसकी जो फाइनल जो है लोएस्ट टर्म इसकी जो होगी वो होगी 3/4। अब 3/4 ऐसा नंबर है कि इस पे कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल में ये दोनों नंबर आए। तो 3/4 जो है वो क्या है? लोएस्ट टर्म है इसकी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4।